हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू ब्लड फ्लो हार्ट, मतलब कि ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो हार्ट में किस टाइप का होता है। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे और आपको हम बहुत ही इजी वे में दिखाने का प्रयास करेंगे और आशा करते हैं आपके हमारे नोट्स आपको पसंद आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर के नाम जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये सुपीरियर वेना कावा, देन ये इन्फीरियर वेना कावा, आर्च ऑफ अयोर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी वेन, और ये लेफ्ट एट्रियम, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, और ये राइट एट्रियम। गाइस बेसिक से चीज़ें हम लोग देख लिए हैं, अब चलिए वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला लिखा है कि हाउ टू ब्लड इनटू द हार्ट, ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ब्लड का फ्लो कैसे होता है हार्ट में। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि ब्लड लैकिंग ऑक्सीजन रिटर्न फ्रॉम द बॉडी एंड इंटर द राइट एट्रियम बाय इन्फीरियर वेना कावा, सॉरी गाइस यहाँ पे इन्फीरियर होगा, इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। मीन्स कि फर्स्ट वाले पॉइंट का मीन्स ये है कि जो लैकिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में इंटर करता है। गाइस आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा एंड इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में इंटर करता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ब्लड लैकिंग ऑक्सीजन रिटर्न फ्रॉम द बॉडी इंटर द राइट एट्रियम बाय इन्फीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। मीन्स कि सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेन्स के थ्रू राइट एट्रियम में ब्लड इंटर कर रहा है। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे दूसरे पॉइंट। फिर लिखा है ब्लड फ्लो थ्रू द ट्राइकस्पिड बॉल्व इंटर द राइट वेंट्रिकल। मीन्स कि जो ब्लड है, अब अपन राइट एट्रियम जो है तो फुल हो गया, फुल होने के बाद जो ट्राइकस्पिड बॉल्व होता है उसके थ्रू ये बॉल्व ओपन होगा और जो है तो ब्लड पूरा राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। आपको दिखा रहे हैं गाइस जैसे यहाँ पे कि पहले सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू ये राइट वेंट्रिकल में आया, और ये आपको दिख रहा है आपको ट्राइकस्पिड बॉल्व, ये इस बॉल्व के थ्रू ब्लड जो है तो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाता है। तो अपन सेकेंड पॉइंट भी समझ गए गाइस कि जो ब्लड का फ्लो है वो ब्लड फ्लो थ्रू द ट्राइकस्पिड बॉल्व के थ्रू जो है तो इंटर द राइट वेंट्रिकल में ब्लड जो है तो आ जाता है। देन इसके बाद थर्ड पॉइंट देखेंगे, द राइट वेंट्रिकल पंप ब्लड थ्रू द पल्मोनरी बॉल्व इन आउट ऑफ हार्ट बाय मेन पल्मोनरी आर्टरी। मीन्स कि जो अब राइट वेंट्रिकल है वो पंप करेगा, वो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो जो पल्मोनरी बाल्व होता है, पल्मोनरी बाल्व के थ्रू ये हार्ट से जो है ब्लड आउट, मतलब बाहर चला जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। आपको डायग्राम के थ्रू दिखाएंगे गाइस, तब समझ में आ जाएगा। मीन्स कि आपको देख पा रहे होंगे कि जो ये वाली वेन्स है ये पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स होता है, मतलब पल्मोनरी बॉल्व होता है। तो यहाँ से जब यहाँ की जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो ब्लड यहाँ से, मतलब इस पल्मोनरी वाल्व के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू यहाँ पे गाइस लंग्स होते हैं, यहाँ पे लंग्स होंगे और ये ब्लड जो है तो लंग्स में इंटर करेगा। देन ये थर्ड पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट में सुपीरियर वेना कावा इन्फीरियर से आया राइट वेंट्रिकल में, सेकेंड पॉइंट में एट्रियम से वेंट्रिकल, और थर्ड पॉइंट में यहाँ से राइट वेंट्रिकल पंप किया और पल्मोनरी से लंग्स में जो है तो ब्लड चला गया। देन इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखेंगे गाइस, द ब्लड देन थ्रू द लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी इनटू द लंग्स। अभी हम लोग ने जैसे डिस्कस किया कि जो ब्लड है वो लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंच जाता है। देन नीचे लिखा है हर द प्रोसेस ब्रीदिंग ड्रो ऑक्सीजन इनटू द ब्लड, रिमूव इन कार्बन डाइऑक्साइड, रिजल्ट ब्लड इन नाउ रीच इन
ऑक्सीजन। मीन्स कि इसका कहने का मीन्स ये है कि जब अपन लोग ब्रीदिंग, जब अपन सांस लेते हैं तो जो ब्लड होती हैं, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसमें जो लंग्स में जो एल्वोलाई प्रेजेंट होते हैं उनका काम ये रहता है, एल्वोलाई का काम ये रहता है कि वो गैस का एक्सचेंज करते हैं। मीन्स कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है कि द ब्लड थ्रू द लेफ्ट एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, और लंग्स में जाने के बाद वहाँ पे ब्रीदिंग की जो प्रोसेस होती है उसके वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगा, ब्लड से रिमूव हो जाएगा, और ब्लड जो है तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। चलिए डायग्राम थोड़ा दिखाते हैं गाइस। इसमें ये प्रोसेस होती है कि यहाँ से जब पंप किया तो ब्लड, फोर्थ पॉइंट में ये बता रहा है कि ब्लड यहाँ से लंग्स में गया, और ब्लड अभी तो डीऑक्सीजनेटेड है क्योंकि आपको ब्लू दिख रहा होगा, तो अभी डीऑक्सीजनेटेड है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया और ऑक्सीजनेटेड जब हो जाएगा तो ये रेड ब्लड हो जाएगा। रेड मीन्स उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब फिफ्थ पॉइंट में ये देखेंगे कि क्या हो रहा है। चलिए तो फिफ्थ पॉइंट में देख लेते हैं क्या लिखा है कि द ब्लड रिटर्न टू द हार्ट फ्लो इनटू द लेफ्ट एट्रियम बाय द 4 पल्मोनरी वेन्स। मीन्स कि ब्लड जो है तो वहाँ लंग्स से रिटर्न फिर से लौटता है, कहाँ, हार्ट में आता है। हार्ट में कौन से पार्ट में आ रहा है? लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। किसके द्वारा? बाय 4 पल्मोनरी वेन्स। वो 4 पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है तो लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। गाइस आपको दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि बता रहा है कि जो ब्लड ना ऑक्सीजनेटेड होने के बाद एक ये पल्मोनरी वेन से, और ये एक पल्मोनरी वेन से, और ये इनके थ्रू जो है तो ब्लड यहाँ पे इंटर करता है। गाइस आपको एक बेसिक सा बात बता दें गाइस कि हर बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी सप्लाई करती हैं, बट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है तो वेन सप्लाई करते हैं, ये तो आपको भी पता है। बट हार्ट में एक ऐसी प्लेस हार्ट में होती है जहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को आर्टरी कैरी करती है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेन कैरी करती है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से वो आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, ये लेफ्ट एट्रियम में, ये पल्मोनरी वेन्स हैं, इनके थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में। देन इसके बाद अब 6 पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस करेंगे क्या होता है। 6 पॉइंट ये बोलता है कि ब्लड फ्लो थ्रू द मिट्रल बल्ब इंटर द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब जो ब्लड है वो फ्लो, राइट एट्रियम फुल हो जाएगा तो इसके बाद जो नीचे बल्ब होता है उसको मिट्रल बल्ब बोलते हैं, और मिट्रल बल्ब के थ्रू जो है तो ब्लड इंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो आपको एक इमेज के थ्रू दिखाना चाहेंगे कि अब इसको हम गाइस बोलते हैं मिट्रल बल्ब। आपको दिख रहा है ये मिट्रल बल्ब है यहाँ पे। तो जब अपन लेफ्ट एट्रियम फिल हो जाएगा तो इसके बाद ब्लड इंटर करेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में किसके थ्रू? मिट्रल बल्ब के थ्रू जो है तो इंटर कर रहा है। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम 7th पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि 7th पॉइंट क्या कह रहा है। तो जो 7th पॉइंट में ये है कि लेफ्ट वेंट्रिकल पंप द ब्लड थ्रू द आयोटिक बल्ब इनटू द लार्ज आर्टरी कॉल्ड आयोटा। मीन्स कि अब जो वेंट्रिकल है वो पंप जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्च ऑफ आयोटा में जाएगा, और आर्च ऑफ आयोटा से पूरे बॉडी में जो है तो ब्लड सप्लाई हो जाएगा। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा गाइस कि 7 पॉइंट का मीन्स ये है कि जो वेंट्रिकल है वो पंप करे, कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आयोटिक बाल्व, ये आयोटिक बाल्व के थ्रू लार्ज जो आर्टरी होती है, सबसे लार्ज आर्टरी होती है आयोटा, तो आयोटा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा और वो होल बॉडी में सप्लाई होगा। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब ये मायोकार्डियम लेयर होती है गाइस, ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये आयोटिक बाल्व आप लोगों को दिख रहा है गाइस, यहाँ पे लिखा भी है। जो आयोटिक बाल्व के थ्रू यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्च ऑफ आयोटा में गया और देन ऐसे सप्लाई हो जाता है। तो गाइस एक हार्ट की जो प्रोसेस होती है वो बहुत ही इजी है। आप लोग एक बार बहुत अच्छे से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि एक बार सुपरफिशियली हम बताना चाहेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर एंड इन्फीरियर से आया राइट एट्रियम में, देन इसके बाद ट्राइकस्पिड बल्ब के थ्रू यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट वेंट्रिकल के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया, और लंग्स से वेन्स में आया, और वेन्स से लेफ्ट एट्रियम, देन मिट्रल बल्ब के थ्रू इंटर करेगा वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल तो आर्च ऑफ आयोटा में चला जाएगा।
गाइस आप लोगों को शायद समथिंग समथिंग समझ में आ गया होगा। देन इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ पॉइंट और हैं जो आपको इजी वे में और एक्सप्लेन कर देंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। 8 इसका पॉइंट ये बोल रहा है कि दीज आर्टरी डिलीवर टू द ब्लड ऑल बॉडी पार्ट्स, मीन्स कि ये जो आर्च ऑफ एओर्टा होती है पूरे बॉडी को डिलीवर करती है ब्लड। देन इसके बाद थोड़ा 1 बाय 1 प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे आपको एक बार और क्लियर हो जाएगा कि मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर राइट एट्रियम, जो राइट हार्ट का राइट एट्रियम होता है वहाँ पे इंटर करेगा। देन थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो आ जाएगा, ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो ब्लड इंटर करेगा राइट वेंट्रिकल में। देन राइट वेंट्रिकल के बाद ब्लड इंटर टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, मतलब लंग्स में जाएगा वो ऑक्सीजनेटेड के लिए। देन इसके बाद देन ब्लड इंटर द राइट एट्रियम, फिर से वो यहाँ पे गाइस सॉरी यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम होगा, लेफ्ट एट्रियम में इंटर करेगा। देन इसके बाद मिट्रल वाल्व के थ्रू गाइस यहाँ पहुँचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आर्च ऑफ एओर्टा, और आर्च ऑफ एओर्टा में जाने के बाद ब्लड जो है तो ऑल बॉडी पार्ट में सप्लाई हो जाएगा। गाइस आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, क्योंकि इसमें यही प्रोसेस, यहाँ से ब्लड इंटर किया राइट एट्रियम में, देन यहाँ से ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल में, यहाँ से लंग्स में गया, और लंग्स में आने के बाद पल्मोनरी वेंस के थ्रू ये लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से मिट्रल वाल्व के थ्रू वेंट्रिकल, और वेंट्रिकल से ब्लड जो है तो सप्लाई हो जाता है। गाइस आशा करते हैं यदि आप लोगों को वीडियो समझ में आए गाइस तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। यदि आप लोगों को नोट्स चाहिए हों गाइस तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, और हमारे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।